ये आइए आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको मासा और लासा निकालने के लिए सिखाते हैं ना। तो चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मासा और लासा ज्ञात करें। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 6, 8, 22 का मासा लासा पूछा है ना, तो आप 6 लिख दीजिएगा, 8 है तो 8 लिख दीजिए और आपका 22 है तो 22 लिखिए। इस प्रकार से आप लिख लेंगे है ना। और इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए 6 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 गुना 3, द्वितीय का कितना हो गया 6। 8 को आप उसी प्रकार कीजिए, 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना। 22 को आप कीजिए, यानी 2 गुना क्या कीजिएगा 11 कीजिएगा, यानी 11 दूना आपका क्या हो गया 22 हो गया है ना। तो सभी को आप अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आपसे पूछा है क्या मासा और लासा पूछा है ना। तो देखिए आप मासा किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से आप देखिए। मासा आप उसी संख्या को बोलेंगे जो ये 3 संख्या दिया है तो तीनों में देखेंगे, 4 संख्या रहेगा चारों में देखिएगा, और 2 संख्या दिया हुआ रहेगा तो आप 2 में देखिएगा है ना। तो देखिए यहाँ 6, 8, 22 3 संख्या दिया है ना, तो तीनों में आप देखिए कि इनमें से कॉमन कौन सा संख्या है। कहने का मतलब है कि जो संख्या तीनों में रहेगा उसी संख्या को आप मासा में लिखेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 देखिए, इस प्रकार से ये 2 आपका है तीनों में है ना, तो आपका मासा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और भी आप देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 नहीं होगा आपका। और भी 2 देखिए तो इसमें है 2 और इसमें नहीं है। 11 देखिए आपका केवल 22 में है और किसी में नहीं है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। उसी प्रकार से आप लासा निकालेंगे। देखिए ध्यान से, लासा आप किसको कहेंगे, लासा आप उस संख्या को कहेंगे, मतलब जो तीनों संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें से देखना है सबसे अधिक बार कौन संख्या आया उसको आप लिख लीजिएगा है ना। देखिए मतलब पहले आप 2 को चेक कर लीजिए। 2 देखिए इसमें केवल 1 बार है 6 में, और 8 में देखिए आपका 3 बार आया है 2, और 22 में केवल 1 बार आया है। तो आप 8 वाले को लिखिए, यानी 3 बार आया है 2 है ना, सबसे ज्यादा बार आया है इसमें, तो 2 को आप लिख लीजिए है ना। अब देखिए अब 2 आप 22 वाले छोड़ दीजिएगा और 6 में जो 2 है उसको भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 8 में आप 3 संख्या ले लिए इसको है ना। अब देखिए 2 के बाद 3 है, तो 3 देखिए केवल इसमें 1 बार आया और किसी में नहीं है, तो 3 को भी आप लिख दीजिए है ना। अब देखिए 11 को देखिएगा तो केवल 11 22 में और किसी में नहीं है, तो आप 11 को भी आप गुना कर लीजिएगा। अब देखिए इसको गुना करके 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना का 8, 8 तिया का 24 हो जाएगा, और 24 गुना आप क्या कीजिएगा 11 कीजिएगा है ना। तो 24 गुना 11 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपका हो जाएगा 264 हो जाएगा है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 264, यानी आपका मासा 2 निकला और लासा आपका 264 निकला। समझ पाए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका सेम उसी प्रकार से है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए है ना। तो आप उसी प्रकार से निकालिए। देखिए आपका 9 लिखा हुआ है 9 लिखिए, 12 लिखा हुआ है 12 लिखिए, और 27 है तो 27 लिखिए। इसको आप क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 9 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 दिया 9 हो जाएगा। 12 को आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। 27 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आपसे मासा पूछा है ना, तो देखिए मासा आप निकालिए, जो तीनों में मिल जाए उसी संख्या को आप मासा कहेंगे है ना। 3 गो है इसलिए, तो आप देखिए इसमें सबसे पहले छोटी संख्या देखिए 2 है, तो 2 देखिए केवल 12 में और किसी में नहीं है तो इसको आप नहीं लीजिएगा है ना। उसके बाद में 3 देखिए, 3 देखिए 9 में भी है और 12 में भी है 27 में भी है, तो देखिए 3 आपका कितना मिल रहा है, देखिए 1, 2 और 1 3, यानी 1 3 मिल रहा है ना। अगर इसमें देखिएगा तो 3 गो 3 है, तो आप तीनों नहीं लीजिएगा है ना। इसको क्या कीजिए जितना सब में मिले उसी को लीजिएगा। तो देखिए इसमें 1 3, इसमें भी 1 3, इसमें भी 1 3 मिल रहा, तो आपका मासा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। आप कहिएगा 2 क्यों नहीं लिए, तो क्योंकि 2 9 में नहीं है और 27 में भी नहीं है ना। और कहिएगा कि 1 3 और ले लीजिए, तो इसको हम कैसे ले लेंगे, देखिए 1 3 केवल 27 में और 9 में है, 12 में है नहीं है ना। तो आपका कॉमन संख्या जो होगा वही मासा होगा है ना, जो तीनों में मैच करे। चलिए अब लासा निकालिए। लासा उसी प्रकार से निकालिए। सबसे छोटी संख्या देखिए 2, 2 देखिए 12 में है, तो 12 में केवल 2 गो 2 है और किसी में नहीं है ना, तो आप उसको पहले भी गुना कर लिए, 2 गुना 2 है ना। अब देखिए 3, तो 3 देखिए इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, और 27 में देखिए 3 गो है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
अब इसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए 2 गुना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 तो पहले से है, 3 को 3 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना आप क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिए। तो 27 गुना 4 कीजिएगा, 7 चौक 28, बाकी 2, 4 दूना 8, 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी आपका 100 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ पाए, मासा 3 और लासा आपका क्या हो गया, 108 हो गया। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं ना।